टिश्यू और टिश्यू इन एक्शन का चौथा लेक्चर है और इसमें हम लोग सीख रहे हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमको सीखना है। इससे पहले मैं रिकैप करवा देना चाहता हूँ। हम लोगों ने पढ़ रखा है सिंपल टिश्यू के बारे में। सिंपल टिश्यू कौन कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और इनका फंक्शन के बारे में पढ़ रखा था। सबसे पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर में आपको देख रहा होगा ये पैरेन्काइमेटस सेल है। पैरेन्काइमेटस सेल में यहाँ पे देख रहा होगा कि दो सेल के बीच में यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेसेस हैं और पैरेन्काइमा का जो वाल है वो काफ़ी थिन है, जबकि यहाँ पे कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं तो कोलेनकाइमा का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कॉर्नर दिख रहा होगा, कॉर्नर थिकेंड है और कॉर्नर पे जो किसका डिपोजिशन था? पेक्टिन का डिपोजिशन था। और कॉर्नर थिक क्यों था? बिकॉज ऑफ पेक्टिन। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमेटस में मैं बताया था कि वाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है और किसका डिपोजिशन के कारण? लिग्निन के डिपोजिशन के कारण। किसका डिपोजिशन के कारण? लिग्निन के डिपोजिशन के कारण। बहुत अच्छा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में मैं आप लोग को बता चुका था कि एक होता है जाइलम, दूसरा फ्लोएम होता है। जाइलम के अंदर में कौन कौन से आते हैं? ट्रेकिड, वेसेल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रेकिड्स, वेसेल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें मैं ये भी बता चुका था पहले कि जाइलम पैरेन्काइमा ही एकमात्र लिविंग है और फ्लोएम फाइबर ही एकमात्र डेड है फ्लोएम के पार्ट में। फ्लोएम के भी 4 पार्ट थे, सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। यहाँ पे अच्छे से देख लेंगे, डायग्राम देख लेंगे। जाइलम फाइबर का डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ट्रेकिड, जाइलम पैरेन्काइमा और वेसेल। वेसेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो वेसेल है, वेसेल को बोला जाता है मेन कंडक्टिंग टिश्यू। मेन कंडक्टिंग टिश्यू क्यों बोला जाता है? क्योंकि देख सकते हैं आप कि वेसेल, इसमें चारों जो एलिमेंट हैं, एक है क्या? ट्रेकिड, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा और वेसेल। वेसल में देख रहे हैं सबसे ज़्यादा डायमीटर किसका है? वेसल का ही है ना। इस कारण से इस वेसल को बोला जाता है मेन कंडक्टिंग टिश्यू बोला जाता है। किसमें? एंजियोस्पर्म में। चूंकि एंजियोस्पर्म नहीं पता रहेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि जिम्नो में तो वेसल पाया नहीं जाता है। तो अगर कभी प्लांट में अगर बोलेगा तो यहाँ पर मेन कंडक्टिंग टिश्यू कौन है? वेसल है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोएम में। देखिए फ्लोएम का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा अच्छे से कि एक फ्लोएम पैरेन्काइमा है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है? यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे बाहर की तरफ कौन है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा के जस्ट अंदर चलते हैं तो जस्ट अंदर यानी कि ये वाला सेल देख सकते हैं आप। तो ये जो सेल है ये कौन सा सेल है? जो ये सेल है यही सेल है, ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? सीव ट्यूब दिख रहा है ना। फ्लोएम पैरेन्काइमा के जस्ट अंदर में जब आते हैं तो यहाँ से क्या दिखता है हमें? सीव ट्यूब दिख रहा है। और सीव ट्यूब का जो इंड है, वो परफोरेटेड वाल होते हैं वहाँ पे, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सीव पोर। उन्हें क्या बोला जाता है? सीव पोर बोला जाता है। सीव ट्यूब के जो वाल पे ये पोर प्रेजेंट हैं, इन्हें बोला जाता है सीव पोर। और यहाँ पे कॉम्पेनियन सेल आपको दिख रहा होगा और ये फंक्शन रेगुलेट जो कर रहा है किसका? सीव ट्यूब का। सीव ट्यूब का फंक्शन कौन रेगुलेट करता है? कॉम्पेनियन सेल रेगुलेट करता है। कॉम्पेनियन सेल सेल ही है जो सीव ट्यूब का फंक्शन को रेगुलेट करता है। आइए कुछ और फंक्शन के बारे में हम यहाँ पे सीखते हैं। कुछ कुछ फंक्शन दिया गया है और आप आज हमें यही पढ़ना था, मेन फंक्शन पढ़ना था कि जाइलम में ट्रेकिड का काम क्या होता है और वेसल का काम क्या होता है। जाइलम में ट्रेकिड और वेसल के बारे में जितना भी एनसीईआरटी में दिया होगा मैं सबके सब पॉइंट रखूंगा। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, इस कारण से नहीं बता रहा हूँ ताकि ये ऑलरेडी ज़्यादा बताया जा चुका है और मैं और ज़्यादा करूँगा तो आपको और थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना ही आता है और इतना ही मैं आई थिंक मोर देन इनफ है अभी तक समझने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेकिड और वेसल के बारे में। देखिए कि ट्रेकिड और वेसल जो हैं ये कैसे होते हैं? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि इसके वाल कैसे होते हैं? थिक होते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, वाल कैसे होते हैं? थिक होते हैं। और स्क्लेरेन्काइमेटस होते हैं। स्क्लेरेन्काइमेटस इसका ओरिजिन बताया गया है। जैसे कि पैरेन्काइमेटस, कोलेनकाइमेटस, स्क्लेरेन्काइमेटस था ना, तो इसीलिए यहाँ पे किसका ओरिजिन क्या बताया गया है? ये स्क्लेरेन्काइमेटस है। कैसा इसका ओरिजिन है? स्क्लेरेन्काइमेटस ओरिजिन है। किसका? ट्रेकिड और वेसल का। अब बचिएगा जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर भी स्क्लेरेन्काइमेटस है। और जाइलम पैरेन्काइमा
तो जाइलम पैरेन्काइमा, नाम में ही पैरेन्काइमा है तो ये तो पैरेन्काइमेटस होगा ना। तो ये भी कैसा होता है, जाइलम पैरेन्काइमा कैसा होता है, लिविंग होता है। और ये कैसे होते हैं, पैरेन्काइमेटस। कैसे होते हैं, पैरेन्काइमेटस। बहुत अच्छा। यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक फ्लोएम। थोड़ा यहाँ पर देख लें, फ्लोएम का काम देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर से फिर से एक बार डायग्राम देख लेंगे। यहाँ पे जाइलम फाइबर का डायग्राम यहाँ पे देखें, ट्रेकिड का देखें, जाइलम पैरेन्काइमा देखें और वेसल का देखें। वेसल देखिए, जो सबसे मोटा वाला जो स्ट्रक्चर है ना, उसको यहाँ पे वेसल बोल रहे हैं। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सीव ट्यूब। सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि सीव ट्यूब कैसे होते हैं। सीव ट्यूब लॉन्ग और ट्यूबुलर हैं, ज्वाइंट इंड टू इंड बाय परफोरेटेड बाल। और यहाँ पे देखिए किसका काम ही कर रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो सीव ट्यूब के यहाँ देखें, सीव ट्यूब को देखते हैं अच्छे से कि सीव ट्यूब जो है ये ज्वाइंट है परफोरेटेड वाल से। यही परफोरेटेड वाल है, एक सीव से लिए है, एक ये है, ये सीव ट्यूब है। और यहाँ पे सीव ट्यूब जो ज्वाइंट है आपस में, किससे ज्वाइंट है, ये सीव पोर से ज्वाइंट है। तो ये सीव ट्यूब जो है किससे ज्वाइंट है, सीव पोर से। तो आपको बोलना होगा साथ साथ में, सीव ट्यूब किससे ज्वाइंट है, सीव पोर से। कहाँ पे, ये इंड पे। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे इसका फंक्शन को रेगुलेट कौन कर रहा है, कॉम्पेनियन सेल। इसका फंक्शन को रेगुलेट कौन कर रहा है, कॉम्पेनियन सेल। एक मज़ेदार मैं बात बता देता हूँ कि सीव ट्यूब जो शुरुआती स्टेज में होता है तो इसके पास न्यूक्लियस होता है अपना, ये अपना काम खुद का करता है। लेकिन जैसे जैसे मैच्योर हो जाता है तो इसके पास न्यूक्लियस नहीं रहता है, और इसका फंक्शन को रेगुलेट फिर किसका न्यूक्लियस करेगा, कॉम्पेनियन सेल का न्यूक्लियस करेगा। इसीलिए यहाँ पे इसको कॉम्पेनियन सेल बोलते हैं। कॉम्पेनियन का मतलब क्या होता है, साथी। जैसे कि आरबीसी जब बहुत ही छोटा होता था, इनिशियल स्टेज में आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता था, और जैसे जैसे मैच्योर आरबीसी बन जाते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, मैच्योर आरबीसी में क्या न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी ये मैच्योर सीव ट्यूब सेल जो है यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं अगला, कॉम्पेनियन सेल। हाँ, यहाँ पे देखते हैं कॉम्पेनियन सेल के बारे में। कॉम्पेनियन सेल के बारे में यहाँ पे देखते हैं, कॉम्पेनियन सेल का फंक्शन देखेंगे। कॉम्पेनियन सेल का काम क्या होता है, देखें यहाँ पे ध्यान से कि कॉम्पेनियन सेल क्या करता है। कॉम्पेनियन सेल क्या करता है, रेगुलेट द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब। ये मैं बता चुका हूँ अभी कि कॉम्पेनियन सेल का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, सीव ट्यूब का रेगुलेशन। और कॉम्पेनियन सेल का काम क्या है, कॉम्पेनियन सेल का काम है लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर इन सीव ट्यूब। लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर इन सीव ट्यूब। ये पॉइंट पर स्टार लगा सकते हैं आप लोग, जब भी नोट बनाएंगे इस पॉइंट पे, सेकेंड पॉइंट है, इस पे स्टार लगाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉम्पेनियन सेल जो है वो लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर इन सीव ट्यूब, सीव ट्यूब में शुगर को भेजता है, और सीव ट्यूब से शुगर को निकालने का काम जो है ये कौन कर रहा होता है, कॉम्पेनियन सेल ही कर रहा होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा का फंक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा का जो काम है वो किसके में काम आता है, स्टोर फूड मटेरियल। जैसे कि और क्या क्या करता है, फूड मटेरियल को तो स्टोर करता ही है, बाकी रेजिन, टेनिन और लेटेक्स को भी स्टोर करता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा किसका किसका स्टोरेज करता है, फूड मटेरियल, रेजिन्स, टेनिन्स एंड लेटेक्स। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर जो होते हैं कैसे होते हैं, स्क्लेरेंट काइमेटस। कैसे होते हैं, स्क्लेरेंट काइमेटस। जाइलम फाइबर कैसे थे नेचर में, जाइलम फाइबर का नेचर स्क्लेरेंट काइमेटस। वेसल ट्रैकिड का नेचर स्क्लेरेंट काइमेटस। फ्लोएम फाइबर का नेचर स्क्लेरेंट काइमेटस। फाइबर है, स्क्लेरेंट काइमेटस है, तो स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करेगा ही, और क्या करेगा, सपोर्ट सीव ट्यूब एलिमेंट। सीव ट्यूब एलिमेंट को क्या करता है, सपोर्ट करता है कौन, फ्लोएम फाइबर। और जहाँ भी फाइबर आएगा
यानी कि फाइबर के जो वाल होंगे काफ़ी थिक होंगे, ये बात को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना है कि फ्लोएम फाइबर का नेचर स्क्लेनेकाइमेटस है, स्ट्रेंथ को तो प्रोवाइड कर ही रहा है, सपोर्ट कर रहा है किसको, सीव ट्यूब एलिमेंट को। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं डायग्राम यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप लोग अच्छे से देख लें कि कहाँ पे फ्लोएम फाइबर है और कहाँ पे सीव ट्यूब है। इस डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं आप कि फ्लोएम फाइबर को नहीं दिखाया गया है, फ्लोएम फाइबर को यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा और सीव ट्यूब का फोटो दिख रहा है, सीव पोर का फोटो दिख रहा है, कॉम्पेनियन सेल का फोटो दिख रहा है, बट इस डायग्राम में मेंशन नहीं है फ्लोएम फाइबर। तो जब भी आपको डायग्राम में लेवलिंग का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि इस लेवलिंग में फ्लोएम फाइबर नहीं मेंशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब एनिमल टिश्यू स्टार्ट होता है। ये नेक्स्ट लेक्चर से एनिमल टिश्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।